बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज आप लोगों के लिए मई का महीना साल का अहम तरीन महीना है, क्योंकि इस महीने में वीनस, जुपिटर और मार्स आपके साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आप लोगों की जिंदगी का एक अहम तरीन दौर शुरू होने जा रहा है, बल्कि ये दौर आपकी जिंदगी के खुशकिस्मत तरीन अदवार में से एक दौर होगा। अब आप लोगों को अपने प्लान्स पर काम करना चाहिए, अपने विजन पर काम करना चाहिए, ख्वाबों ख्यालों से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त नए कामों के हवाले से, नए कामों की शुरुआत के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। अब आप लोग प्रॉपर्टी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं अब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो अब आप लोगों ने 10 मई के बाद कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले बहुत सोचना है, बार बार सोचना है, लोगों से मशवरे करने हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मशवरे करने हैं, उसके बाद ही साइन करना है। और बेहतर होगा नए मुआहदे, नए फैसले जून तक मुलतवी कर दें। और इस हफ्ते आपकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर रहेगी। आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। अगर पहले आपके जहन में किसी किस्म की कोई परेशानी थी, कोई स्ट्रेस था, तो अब वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने एक एहतियात करनी है कि अपना बजट बना लें, एक बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस करें, क्योंकि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपका बजट डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आप लोगों को वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हों। ऐसी चीज़ों पर आपको पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हों, या कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च ना कीजिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपके ज़ाती मामलात में आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई कुछ मुदाखलत कर सकते हैं। आपके कामों में इंटरफेरेंस आपको परेशान कर सकती है। वैसे इस हफ्ते आपका करियर अच्छा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ़ रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा काम की वजह से आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकें और आप अपने ही अंदर कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। बहरहाल 10 मई के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो आप लोगों ने अपने बोलचाल में, अपने लहजों पर गौर करना है। आपने अपनी बोलचाल में बहुत मीठा रहना है, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करनी है, बहस मुबासों से आपने दूर रहना है। कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, कोई भी मुआहदा करते वक्त, किसी से बातचीत करते वक्त आपने बहुत संभल कर चलना है, बहुत संभल कर बोलना है। और इस हफ्ते आपके घर पर कोई एक ऐसा मेहमान भी आ सकता है कि जिसकी आमद से आपका मूड ख़राब हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस हफ्ते इधर उधर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों का अब बर्थडे सीजन चल रहा है। अब आप लोगों में मकबूल हो रहे होंगे, लोगों में आपको शोहरत मिल रही होगी, लोग आपकी बात सुन रहे होंगे। आप लोग अपनी ज़ात के अंदर, अपने अंदर ही एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे। अब आप पहले से ज़्यादा खुश होंगे, आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं या जो लोग शादीशुदा हैं, उनको मिड मई का जो ग्रहण है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मियाँ बीवी के रिश्तों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनकी अपने पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। तो मिड मई का जो टाइम है उसमें कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते जुड़ेंगे, एक चीज़ ख़त्म होगी, एक नई चीज़ शुरू होगी। और जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर अब आप लोग रिश्ते की कोशिश करेंगे तो आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। और जो लोग मोहब्बत की तलाश में हैं, उनको एक आइडियल पार्टनर मिल जाएगा। वैसे मंगनी के लिए, शादी के लिए ये वक्त अच्छा है। वैसे अब जुपिटर लाशौरी तौर पर आपकी मदद करेगा। अब आप लोग कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें जॉब के लिए कोशिशें आप तेज़ कर देनी चाहिए। आपको कोई एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। और इस हफ्ते आप किसी हद तक थोड़े कंफ्यूज रहेंगे।
अब चूंकि 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात रहना है, सोच समझ कर बात करनी है। दूसरों के साथ आपने बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है। आपने किसी के साथ बहस व बासों में नहीं जाना, झगड़ों में नहीं पड़ना, मजहबी या सियासी किस्म की गुफ्तगू में नहीं जाना। अगर आप इस किस्म के बहस व बासों में जाते हैं तो आपका इमेज खराब हो सकता है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि आप लोगों को घर पर नहीं बैठना चाहिए, अकेले वक्त नहीं गुजारना चाहिए, बाहर निकलें, लोगों से मिलें। इससे आपको एक ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपने इस हफ्ते अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। इस हफ्ते आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो आप लोगों ने अपने घर के मुलाजमीन पर कड़ी नज़र भी रखनी है। वैसे घर पर माहौल अच्छा रहेगा, आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहेगा। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी, वालिदैन से मुलाकात हो सकती है, बहन भाइयों के साथ आपकी अच्छी गपशप रहेगी। और इस हफ्ते आपकी फजूल में दौड़ धूप भी हो सकती है। फजूल के कामों में इधर उधर आपको भागना पड़ सकता है। हासिल हसूल कुछ नहीं होगा, बस आपकी मसरूफियत बनी रहेगी। और इस हफ्ते आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के कारोबार शुरू नहीं करने चाहिए। अब आप लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। अपने पैसों के मामलात की हिफाजत करें। आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है। अगर आपने अपने एक्सपेंसेस अब भी कंट्रोल ना किए तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, मई का ये महीना आपकी जिंदगी में कई मोड़ लाएगा। अब आप बहुत सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी। आप काफ़ी सोशल रहेंगे, आप काफ़ी मकबूल भी रहेंगे। इंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते बनते जुड़ते नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मिड मई में आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। अपनी जहनी जिस्मानी सेहत को बेहतर करने की तरफ सोचेंगे। जिम ज्वाइन करने का सोचेंगे या कोई एक्सरसाइज करेंगे। अपने लिए डाइट प्लान बनाएंगे। अपनी डेली रूटीन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो 10 मई से आपके कामों में कुछ ताखीर हो सकती है। आपको डिले फेस करना पड़ सकते हैं। आप लोगों के वो तमाम काम पहले जो बिना किसी रुकावट के हो जाया करते थे, अब आप लोगों को उन कामों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा डिले हो सकता है, ताखीर हो सकती है, तो आपको उलझन होती रहेगी। आप लोग चूंकि काफ़ी क्रिएटिव भी हो, तो आप लोग अगर अपने काम के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप कुछ नया सीख सकते हैं। फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वक्त अच्छा है। बस आप लोगों को एक्टिव रहना होगा। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप इस वक्त का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा भी उठा सकेंगे। लेकिन इन दिनों में आप लोगों को कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई प्लॉट, ज़मीन, मकान या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को ऐसी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको पैसा खर्च करते वक्त बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए। आपको पैसों का नुकसान हो सकता है, तो आपने बड़ी समझदारी से अपने पैसे का इस्तेमाल करना है। इस हफ्ते आप लोग खुद को अकेला अकेला भी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है। और वैसे भी अब आप लोगों को अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना होगा। जो भी आपने बात करनी है, सोच समझ कर बात करनी है, क्योंकि मरकरी अब रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो आपने बहस व बासों से परहेज करनी है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करनी है, अपने सारे रिश्तों को खुश रखने की कोशिश करनी है, सबको साथ लेकर चलने की आपने कोशिश करनी है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मई का महीना आप लोगों की जिंदगी में एक तूफान ला रहा है। अब आपका करियर,
آپ کی پروفیشنل لائف بہت اچھی ہونے والی ہے. آپ لوگ اپنے کریئر میں، اپنی پروفیشنل لائف میں ایک زبردست گروتھ دیکھیں گے، کیونکہ اب آپ کے پاس مارس، وینس اور جوپیٹر آپ کو عروج پر پہنچائیں گے. اب آپ لوگ سپاٹ لائٹ میں رہیں گے، سب کی توجہ آپ پر رہے گی. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، سبھی کی توجہ آپ پر رہے گی. تو آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے. جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے، کیونکہ 10 مئی کو مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. تو آپ نے بحث مباحثوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے. بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے. اپنے امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کی پروفیشنل لائف بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. آپ لوگوں کو اپنے کریئر پر توجہ دینی چاہیے، اپنی پرسنل لائف پر توجہ دیں، اپنی پرسنالٹی گرومنگ پر توجہ دیں. اب آپ کی نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، نئے دوست بنیں گے، اور ان نئے دوستوں سے آپ کو آنے والے دنوں میں بہت فائدہ ہوگا. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، اور وہ نئے تعلقات آپ کو کاروبار میں بہت فائدہ دیں گے. جو لوگ سنگل ہیں ان کی نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. اس ہفتے آپ کی اپنے آئیڈیل سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ کا ایک خوبصورت زبردست رومانس شروع ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے کوئی اہم ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں، کوئی اہم معاہدہ کرنا ہے، تو 10 مئی سے پہلے کر لیں، ورنہ آپ کو جون تک انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ 10 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا. تو اس وقت مرکری کی ریٹروگریشن کے بعد اگر آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں کافی الجھنیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں. تو بہتر ہوگا کہ آپ نئے معاہدوں سے گریز ہی کریں. اور اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اگر پہلے آپ کو کوئی بڑی سیریس قسم کی بیماری تھی تو وہ بیماری دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے. کوئی موسمی بیماری ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. اور اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز میں کافی تیزی آ رہی ہے. کچھ غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں. اب وہ خرچہ صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی اور حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن غیر متوقع جگہ پر آپ کے پیسے لگ سکتے ہیں. اور یہ جو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہوں گے یہ آپ کو سٹریس میں بھی لے جا سکتے ہیں. تو آپ نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ویسے یہ ہفتہ بڑا انٹرٹیننگ رہے گا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزاریں گے، کوالٹی ٹائم گزاریں گے. گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا رہے گا، خوشگوار رہے گا، سب کے ساتھ خوش گپیاں کرتے نظر آ رہے ہیں. 10 مئی سے پہلے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ اچھا بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ خراب بھی ہو سکتا ہے. آپ کا پارٹنر مختلف کاموں میں، مختلف فیصلوں میں آپ کی مخالفت کر سکتا ہے. تو یہاں بھی آپ نے اپنی بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے. اپنے پارٹنر کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا تو آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، اور کاروبار اچھا چلے گا تو آپ پیسہ زیادہ کما سکیں گے. اب آپ لوگوں کی لو لائف بہتر ہو رہی ہے، اور وہ تمام کینسیرینز جن کا ماضی میں کوئی محبت کا رشتہ تھا اور بیچ میں آپ دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا، تو اب وہ روٹھی ہوئی محبت دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے. لیو، برج اسد. لیوز، مئی کا مہینہ کچھ تبدیلیوں کا مہینہ ہے، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں، اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ بڑی تبدیلیاں محسوس بھی کر رہے ہوں گے. اور اس ہفتے کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ 10 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی بھی ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا. اور اگر کوئی بڑی مجبوری ہے کہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر وہ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، ورنہ جون تک انتظار کر لینا بہتر ہوگا. اور مڈ مئی میں پھر سے گرہن لگ رہا ہے، جو آپ کے گھر میں، آپ کی گھریلو زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں کچھ بڑی تبدیلیاں لائے گا. آپ کافی جذباتی رہیں گے، لیکن کام کی جگہ پر آپ خود کو کافی ہلکا ہلکا محسوس کریں گے. اور ہاں، اس ہفتے آپ کو کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو بیرون ملک کا بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اس سفر کو انجوائے کریں گے.
और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे और इस हफ्ते कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मनफी ख्यालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने काम में खुद को मसरूफ रखें और अपने आप की बेहतरी के लिए, अपने काम की बेहतरी के लिए कुछ सोचें, आगे बढ़ने का प्लान बनाएं। वैसे आपका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने कारोबार में कुछ अच्छी डील्स करते नजर आ रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाते, ज्यादा प्रॉफिट कमाते नजर आ रहे हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप जमीन, मकान, प्लॉट कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते अचानक से कोई बड़ी डील मिल सकती है, आपका बड़ा सौदा हो जाएगा। अगर आपने पुराने वक्तों में, गुजरे दिनों में, महीनों में कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो वहां से अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा था तो अब आपकी सोच से भी ज्यादा उस प्लॉट का रेट लग सकता है। आपको अचानक से बड़ा फायदा हो सकता है, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ी सोच समझ कर, छान फटक कर फैसला कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर आपने कहीं भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोई रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें नुकसान का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। वैसे इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छी खबर भी मिल सकती है। कोई आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतजार आप एक अरसे से कर रहे थे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपको बाहर निकलना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करें। लेकिन आपने अपने दोस्तों पर नजर भी रखनी है, क्योंकि आपके कुछ दोस्त कुछ मशकूक किस्म की एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश तैयार की जा रही हो और उस साजिश का हिस्सा आपके दोस्त भी हों और ये आपको पता भी चल जाएगा। तो आपने इस बारे में अलर्ट भी रहना है। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, ये वक्त जागने का वक्त है, काम करने का वक्त है, एक्टिव रहने का वक्त है। तो मई के इस पूरे महीने में आप लोगों ने सुस्ती से काम नहीं लेना, बहुत एक्टिव रहना है। कुदरत ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आपने उन सलाहियतों को आजमाना है। अब ये वो वक्त है कि इस वक्त आप जितना गुर डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी अब आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे बन रहे हैं, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, कुछ गहरे मजबूत ताल्लुकात बनेंगे और उन ताल्लुकात में गुर्बत भी बढ़ेगी, मोहब्बत होगी। मोहब्बत के नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन मरकरी 10 मई को रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप लोगों ने 10 मई के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक वक्त डिजास्टर का वक्त हो सकता है। तो आप लोगों ने 10 मई के बाद अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात हो जाना है। बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल भागने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने जॉब या कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना है तो बेहतर है कि 10 मई से पहले ही कर लें। अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो वो भी 10 मई से पहले ही कर लें तो बेहतर होगा। और सेहत की बात करें तो इस हफ्ते सेहत आपकी अच्छी रहेगी, फिट रहेंगे, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज करते रहें, कोई योगा मेडिटेशन करते रहें, उससे आपकी तबीयत में फुर्ती रहेगी, आप चौकस रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी काम की जगह पर कुछ पैसों के मामलात हो सकते हैं, पेमेंट डिले हो सकती है, सैलरी में ताखीर हो सकती है। इस हफ्ते आपको पैसों के मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस हफ्ते आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको अपने कारोबार के सिलसिले में कोई बड़ा फैसला करना है, कोई अहम फैसला करना है, तो बेहतर है कि 10 मई से पहले ही फैसले कर लें। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए कुछ बड़ी कामयाबियां नजर आ रही हैं। वैसे भी अब आप लोग लाइमलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, आपके कामों पर रहेगी,
जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें 10 तारीख से पहले 10 मई से पहले कोई इनाम व इकराम भी मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, वैसे तो मई का पूरा महीना ही आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक एडवेंचरस किस्म का महीना रहेगा। आप लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ़ रहेंगे, तरक्की करते नजर आ रहे हैं, कुछ एडवेंचरस काम करेंगे, मुहिम जोई वाले काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर यह है कि अब आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। अब आपके मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये वक्त आगे बढ़ने का है, अपने कामों में तरक्की करने का वक्त है। आप लोगों को अपनी जॉब, अपने काम, अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से कुछ नया सीखने को मिल सकता है। किसी दूसरे मुल्क का आपका विजिट हो सकता है, किसी दूसरे शहर आप कुछ सीखने जा सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल आपके रिश्ते बड़े खुशगवार रहेंगे, सेहतमंद रिश्ते रहेंगे। आप इन रिश्तों को बहुत इंजॉय करेंगे। और अब आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप कुछ असासे बना सकेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हैं। लिब्रास, वैसे तो मई का पूरा महीना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी तब्दीली होगी और वो ये होगी कि 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो 10 मई के बाद जून तक आप लोगों ने कोई भी नया एग्रीमेंट करते वक्त, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त, कोई भी अहम बात करते वक्त, कोई भी बड़ी डील करते वक्त आपने बहुत सोच समझ कर बात करनी है। आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, अपने लिखने पढ़ने वाले मामलात में मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी सेहत पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप खुद को हेल्दी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आपने गुजरे दिनों में, गुजरे महीनों में या गुजरे सालों में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद के रखी हो या कोई मकान या सोना खरीद के रखा हो, तो अब आपको उस प्रॉपर्टी से, उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो इस हफ्ते आपको वरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। तो अब आप लोगों की इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अब आप लोग मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी, सोना, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीद के रख सकते हैं। इस हफ्ते आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे आपको आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप लोग वैसे भी बहुत सोशल रहेंगे। आपकी नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी और आप उन मुलाकातों को भी बहुत इंजॉय करेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी, मुआशरे में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको शोहरत मिलेगी। आपके इर्द गिर्द, आपके इलाके के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, उनमें आपकी अच्छी पहचान बनेगी। और इसके साथ साथ आप लोग इस हफ्ते फ्लर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ता एक्टिविटी से भरपूर रहने वाला है। तो आप लोगों को एक्टिविटी में जाना भी चाहिए। आप एक्टिविटी में जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप सुस्ती करेंगे तो आप ये हफ्ता ज़ाया कर देंगे। अब आपको आगे निकलने के लिए एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए। अपने कामों में आगे बढ़ें, कारोबार को एक्सपेंड करें, अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको इस वक्त में की गई इन्वेस्टमेंट का आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा होगा। 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी जो है ये कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का प्लैनेट है। तो अगर आपने कोई ट्रैवल का प्लान बना के रखा हुआ है तो अब आपने सफ़र करने से पहले बहुत सोचना है, बार बार सोचना है। अपनी गाड़ी को चेक करना है, अपनी सफरी जो दस्तावेजात हैं उनको चेक करना है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो उस दौरान सफरी मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे हादसात भी हो सकते हैं, सफ़र में ताख़ीर हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। 10 मई के बाद एक यही एहतियात है। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियंस आपकी जिंदगी के सबसे अहम 3 महीनों में से मई का ये एक महीना भी बहुत अहम होगा। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम महीना है और ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अहम हफ्ता है। अप्रैल के आखिर का जो सूरज ग्रहण था उसने आपकी लव लाइफ, आपके कारोबार, आपकी मंगनी, आपकी शादी में, इन तमाम मामलात में एक ट्विस्ट जरूर आया होगा। और ख़ास तौर पर जो लोग सिंगल हैं वो लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपने रिश्तों की तलाश की कोशिश में लगे रहेंगे और आपको एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाएगा। और 15 मई को जो ग्रहण होगा वो आपको वैसे भी स्पॉटलाइट में डाल देगा। फिर सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को नोट किया जाएगा। और ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी का एक जबरदस्त मोड़ भी बन सकता है। कुछ चीजें खत्म हो रही हैं और कुछ नई चीजें शुरू हो रही हैं। कुछ गलत किस्म की, टॉक्सिक किस्म की चीजें, टॉक्सिक किस्म के रिलेशन खत्म हो रहे हैं और कुछ नए रिश्ते, कुछ अच्छे रिश्ते, कुछ प्लेजेंट किस्म के रिश्ते बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो मई के महीने में तब्दीलियां जरूर होंगी, लेकिन इस हफ्ते में भी आप लोग ये तब्दीलियां महसूस करेंगे, खासकर 15 मई को। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। आप लोग अपने कामों में ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, आपका जी चाहेगा काम करने को, ज्यादा पैसा कमाने को जी चाहेगा और आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपको आगे बढ़ने के, काम करने के मौके मिलेंगे। पहले जो आप मुसलसल इस कोशिश में थे, इस तलाश में थे कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और आपको वो नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो अब आपको वो नई अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले आप छोटी छोटी बात पर उदास हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, आपकी कुव्वत बर्दाश्त में एक कमी आ गई थी, लेकिन अब आपकी कुव्वत बर्दाश्त भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो आपने 10 मई से पहले पहले कर लेना है या फिर आपको जून तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अब मरकरी जो है ये कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का प्लैनेट है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो इसकी रेट्रोग्रेशन में अगर आप बहुत ज़रूरी हो तो इन कामों में जाइएगा, सफ़र कीजिएगा या कोई अहम दस्तावेज पर साइन कीजिएगा। अगर आप इस रेट्रोग्रेशन में इन कामों में जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप जिन कामों की, जिन मुआहदों के लिए साइन करेंगे, उन कामों में, उन मुआहदों में आपको मुश्किलात आती रहेंगी। तो बेहतर है कि 10 मई से पहले पहले कर लें या फिर जून तक इंतजार करना पड़ेगा। और इस हफ्ते आपका रुझान मजहब की तरफ बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप किसी मजहबी मुकाम पर ज़ियारत के लिए हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं। आपकी कुछ रूहानी लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आप लोग खुद अपने अंदर ही एक ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। अगर आप लोग अपने वालिदैन से दूर रहते हैं तो इस हफ्ते आपकी अपने वालिदैन से मुलाकात हो सकती है और आप अपने वालिदैन से मिलके बड़ा ज़हनी सुकून महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, आप दिल से खुशी महसूस करेंगे। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो इस हफ्ते आपको कोई ज़मीन, मकान, प्लॉट वगैरह खरीद के रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वक्त ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले वक्तों में आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदे दे जाएगी। तो अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो आपने इस हफ्ते वो मौका ज़ाया नहीं करना। वैसे घर पर माहौल अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ आपकी गपशप अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ आप कहीं आउटिंग टूर पर जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, कहीं ज़ियारत पर जाने का प्लान बना सकते हैं। और ओवरऑल आपके करियर के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अब आप लोग अपने करियर में एक डेवलपमेंट देखेंगे, आपके करियर में पेश रफ्त आएगी। लेकिन आपने अब जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं करना। आपने कोई भी काम करना है, आपने अपनी तबीयत के मुताबिक करना है, जैसे आप हो। हर काम सोच समझ के, बड़ा डीप थिंकर हो,
गहराई में जाके सोचते हो तो अब आपने जो भी काम करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपने फैसला करना है। जल्दबाजी में आकर जज्बात में आपने कोई भी फैसला अब नहीं करना। और अब 10 मई को मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब मरकरी जो है ये ट्रैवल का और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो अब आपने अपने रिश्तों में अपनी अजीज़ो अकारब अपने कोलीग्स के साथ 10 मई के बाद बातचीत में बहुत मोहतात हो जाना है। बहस मुबासों में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना। बाकी ओवरऑल सारे मामलात अच्छे रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। तो एक्टिव रहें, अपने कामों में मेहनत करते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। अब आप लोगों का तरक्की करने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का, ग्रूम करने का, फ्लोरिश करने का वक्त आ गया है। वैसे तो इस मई के पूरे महीने में आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी कुछ नई तब्दीलियां लेकर आएंगे। और सबसे पहले सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपको एक जबरदस्त ताकतवर ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। और यह ग्रहण आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत में कुछ चेंजेस लेकर आएगा। यह ग्रहण आपके दांतों को मुतासिर कर सकता है। तो आपने अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना है। रात को सोते हुए लाजमी ब्रश करें, सुबह उठने के बाद ब्रश करें। अगर कोई मसला है तो डॉक्टर को लाजमी कांटेक्ट करें। और इसके साथ साथ अब आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। मोहब्बत वाले जज्बात बड़े उबर उबर कर सामने आते रहेंगे। आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप अपने कामों में कुछ नए रंग लेकर आएंगे, अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे। आपके काम करने का अंदाज पहले से बेहतर हो जाएगा। आप अपने कामों को, अपने कारोबार को कोई एक नया रंग दे सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो मोहब्बत के रिश्तों में जा सकते हैं। आप इस हफ्ते बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। शादी मंगनी के लिए नए रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतजार में थे, उन्हें इस हफ्ते औलाद की नेमत की खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, एक अरसे से रिश्ते की तलाश में हैं, अब उन लोगों को एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अपना स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाएगा, जिसे सोलमेट कहते हैं। ऐसा को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन यहां आपने होशियार भी रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि 10 मई को मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो 10 मई के बाद आप लोगों ने अपने रिश्तों में, अपने ताल्लुकात में बहुत मोहतात रहना है। सोच समझ कर बात करनी है। कोई भी जल्दबाजी में आपने फैसला नहीं करना। जल्दबाजी में, फुर्ती में आकर आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाएं। अगर आपका कोई ट्रैवल का प्लान है तो 10 मई के बाद आपने बहुत सोच समझ कर सफ़र करना है। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करना है। अपनी सफरी दस्तावेजात का आपने बहुत ख्याल रखना है। दौरान सफ़र आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सफ़र पर निकलते वक्त आपने अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना है। गाड़ी कहीं ख़राब ना हो, रास्ते में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। गाड़ी आपने बहुत मोहतात अंदाज में चलानी है। हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। अगर आपको माजी में किसी से मोहब्बत थी और आपका रिश्ता बीच में से ख़त्म हो गया था, आप दोनों में दूरियां आ गई थी, तो अब अगर आप दोबारा से वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये राब्ता आपने 15 मई के बाद करना है। अब चूंकि बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी, कुछ बड़ी तब्दीलियां आएंगी, और हो सकता है कि ऐसी तब्दीलियों के लिए आप जहनी तौर पर तैयार ना हो, तो आप थोड़े उदास हो सकते हैं। एकदम तब्दीलियों को देखकर आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। बीच बीच में से आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे किसी ने आप पर जादू कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जीज होंगी, नेगेटिव रेज होंगी, जिसकी वजह से आपको ऐसे ख्यालात आ सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बस अपने काम में लगे रहना है। बहुत अच्छा वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, तरक्की करने का वक्त है। तो आपने आगे बढ़ना है। अपने कामों पर फोकस करें, अपने रिश्तों पर फोकस करें, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा, आपके कारोबार अच्छे रहेंगे,
कारोबार से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी इनकम आपकी अच्छी रहेगी, आपको कुछ मुख्तलिफ सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपके एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हफ्ते आप लोगों का अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, अच्छी गपशप रहेगी, खुश गपियां। लेकिन घर पर माहौल थोड़ा अफसुर्दा हो सकता है। आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। और स्टूडेंट्स इस हफ्ते थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी, पढ़ाई में आपकी तवज्जो थोड़ी कम रह सकती है। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और इस हफ्ते की एहतियात यही है कि 10 मई के बाद आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं करना, और सफर में और बातचीत में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस हफ्ते को। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस इस हफ्ते आपकी ज्यादातर तवज्जो अपनी जाती जिंदगी के गिर्द घूमेगी और आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़ी एनर्जेटिक किस्म की तब्दीलियां भी देखेंगे। और अप्रैल के आखिर में जो ग्रहण लगा था उसने आपकी रोमांटिक लाइफ को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। अब आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपका कोई एक नया रिश्ता बन सकता है। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, अब उन लोगों के लिए ये एक अच्छा वक्त है। अब आप लोग एक नई जबरदस्त और खुशगवार शुरुआत कर सकते हैं। अब आप लोगों को अपना सोलमेट मिल सकता है। और मई के मिड में फिर से ग्रहण होगा और इस ग्रहण में कोई एक रिश्ता, अगर आपका कोई पुराना टॉक्सिक किस्म का रिश्ता था, उस रिश्ते में झगड़े चलते रहते थे, आप उस रिश्ते से थक गए थे, उकता गए थे, पक गए थे, तो हो सकता है कि वो रिश्ता खत्म हो जाए और आपका एक नया रिश्ता बन जाए। एक दरवाजा बंद होगा तो एक नया दरवाजा खुल जाएगा और नया खुलने वाला दरवाजा, नया कनेक्शन ज्यादा बेहतर होगा। आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। और अब वैसे भी आपकी तवज्जो अपने घर, अपनी घरेलू जिंदगी के गिर्द घूमेगी। अब आप खुद को फिट बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देंगे, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं। आप लोग अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने फैमिली मेंबर्स का भी बहुत ख्याल रखेंगे। अगर इस हफ्ते आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्तों में उसका आपको बहुत फायदा होगा। इस हफ्ते वैसे आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप पैसे बचा पाएंगे, आप बचत कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। घर पर वक्त गुजारेंगे, सबके साथ बहुत इंजॉय करेंगे, कुछ गपियां लगाएंगे। और काम की जगह पर आप लोगों ने बहुत एक्टिव रहना है। अपने काम आपने पूरी जिम्मेदारी से करने की कोशिश करनी है। किसी को शिकायत का मौका ना ही दें, क्योंकि बाकी सारे हालात अच्छे हैं। अगर आपने काम की जगह पर सुस्ती की तो आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं। तो आपने अपना काम जैसे आप करते हो, डेडलाइन से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लें। उसमें आप लोग खुद भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे और वैसे जैसे बाकी सारे मामलात अच्छे रहेंगे, खुश नसीब रहेंगे, ऐसे ही काम के मामलात में भी आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, खुशकिस्मत रहेंगे। अब आप लोग अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे काम आप छोड़ेंगे, कुछ बेहतर कामों को अपनाएंगे, कुछ बेहतर आदतों को अपनाएंगे। अब आपकी जिंदगी आसान होगी, पहले से बेहतर होगी। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस अप्रैल के ग्रहण के बाद, जो 30 अप्रैल को ग्रहण हुआ था, उसके बाद खास तौर पर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी। आपके घर, आपकी फैमिली, आपकी घरेलू लाइफ में कुछ चेंजेस होंगी। अब आप लोग अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर की तज़य्युनो आराइश कर सकते हैं।
10 मई से पहले पहले आपकी सारी तवज्जो अपनी फैमिली, अपने घर, घरेलू मामलात के गिर्द घूमेगी और मिड मई के बाद, 15 मई के बाद आपकी तवज्जो, आपकी सारी तवज्जो बल्कि अपने करियर की तरफ हो जाएगी। और मिड मई में ग्रहण भी है, तो ये ग्रहण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। पहले अगर आपके काम रुक रुक के चल रहे थे, फंस के चल रहे थे, आपके कामों में तरक्की नहीं हो रही थी, आपको मायूसियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आप लोग देखेंगे कि 15 मई के बाद आपके काम स्मूथ होना शुरू हो गए हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी काम की जगह पर तरक्की हो सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यहाँ 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब मरकरी जो है ये बोलचाल से, सफ़र का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का प्लैनेट है, तो आप लोगों ने 10 मई के बाद अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात हो जाना है। ख़ास तौर पर वो तमाम एक्वेरियंस जिनका काम लिखने से मुतालिक है, बोलने से मुतालिक है, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त मोहतात रहने का वक्त है। आप लोगों ने जो भी बात करनी है सोच समझ कर बात करनी है। और वैसे भी इस महीने आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, बड़े क्रिएटिव रहेंगे, और इस हफ्ते आप लोग बहुत फूडी रहेंगे। आपका जी चाहेगा, बार बार कुछ खाने को जी चाहेगा। हाँ, तो आपका खाने का अगर दिल कर रहा है तो शौक से खाएं, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी लाजमी करते रहिए। और इस हफ्ते आप कुछ सोर्सेज से पैसा भी कमा सकते हैं, कुछ हिडन सोर्सेज से आप पैसा कमा सकते हैं और आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा सेव हो रहा है, पैसा बैंक में रखते जा रहे हैं, तो बैंक में पैसा रखने से बेहतर है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें। कोई ज़मीन, प्लॉट, मकान, क्रिप्टो करेंसी, सोना, डॉलर कुछ भी खरीद के रख लें। आने वाले वक्तों में आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। इस हफ्ते अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपको प्लॉट, ज़मीन, मकान खरीद के रखते हैं, तो उससे आपको आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कामों में बड़े एफिशिएंट रहेंगे, आप बड़े तरीके से, बड़े सलीके से अपने सारे काम करेंगे, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, और इस वजह से घर में, काम की जगह पर, अपनी सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत मिलेगी। और काम, कारोबार के हवाले से भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, कहीं सफ़र पर जाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो नई स्किल सीखने के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे, आपको लेक्चर्स, लेसन्स समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब आप लोग मुश्किल से मुश्किल लेसन भी आसानी से याद कर सकेंगे। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये जो रुज्जत है मरकरी की, ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। हाँ, इस रेट्रोग्रेशन के दौरान यानी कि 10 मई के बाद आप खुद को थोड़ा लो एनर्जी पर महसूस करेंगे। आप पहले की तरह ज्यादा पुरएतमाद नहीं रहेंगे। कोई एक अनजानी सी फिक्र आपको सता सकती है, आपको परेशान कर सकती है, तो आप लोगों को कहीं आउटिंग पर जाना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएं, अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर जाएं और अपने बचपन की यादें ताज़ी करें। एक्वेरियंस, मरकरी की ये जो रुज्जत है, ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त रहेंगे। यह हफ्ता आप लोगों को बहुत खुश रखेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब आप लोगों ने 10 मई के बाद अपने बहुत सारी चीजों में मोहतात रह जाना है। जुपिटर की खुशकिस्मती, जुपिटर के पॉजिटिव असरात तो आपको साल के एंड तक मिलते रहेंगे, लेकिन अब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है।
तो आपने अपनी बोल चाल में, सफरी मामलात में बहुत मोहतात रहना है। वैसे पैसा कमाने के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा। अब आप पैसा कमा सकेंगे, आपके जहन में कुछ नई नई स्कीमें आएंगी, कुछ नए नए प्लान आएंगे और इसी हवाले से ये मई का पूरा महीना आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे। और ख़ास तौर पर 15 मई के बाद जब ग्रहण होगा, चांद ग्रहण होगा, उसके बाद आप लोग ज़्यादा मसरूफ हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वो पाइसियंस जिनके कामों में सफ़र है, उन्हें काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, कुछ थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस रहेंगी, कुछ फिक्री किस्म की बहसें रहेंगी। लेकिन मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड हो जाएगा 10 मई को, तो ये आपके अंदर खुद एतमादी में थोड़ी सी कमी भी ला सकता है। 10 मई के बाद आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि आप कोई भी फैसला आसानी से ना कर पाएं। आपको सोचने में, समझने में देर लग सकती है, आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। और अब आप लोगों के पैसों के मामलात वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बजट बना लें और उसी बजट के अंदर रहते हुए आप अपने एक्सपेंसेस करें। और इस हफ्ते कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सभी लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, आप अकेले रह गए हो। घर में आपके फैमिली मेंबर्स, काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स सभी आपके खिलाफ हो गए हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक आर्जी सितारों की कुछ गर्दिश है और इस वजह से आपको कुछ ऐसा महसूस होगा। तो आपने जज्बाती नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने काम से काम रखना है और अपने कामों में खुद को आपने मसरूफ रखना है। आपने अपने आप को, खुद को किसी भी उलझन में फंसाना नहीं है, अपने कामों में मसरूफ रहने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ आपने अपनी घरेलू चीज़ों की हिफाजत करनी है। घर में 10 मई के बाद कुछ चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही हैं, आप थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं, दूसरे लोग आसानी से आपके ऊपर रोब जमा लेंगे। तो इस हफ्ते की कामयाबी का टोटका यही है कि आपने दूसरों के कामों में मुदाखलत नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। आपके सारे मामलात, सारे काम बहुत अच्छे रहेंगे, स्मूथ चलेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।